जिन्होंने भी काफी वायदे किए, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किए, लेकिन 508 करोड़ रुपए, कितना? 508 करोड़ रुपए गरीब के पैसे उनके पास से निकले। ये हाल ही में हुआ है, छत्तीसगढ़ और ये कर्नाटक। अगर कांग्रेस का कोई एक गारंटी आपको मानना है, वो बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि केसीआर के बीआरएस और राहुल गांधी के कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। यही फर्क है कि एक ने 65 साल राज किया और एक्सप्लॉइट किया और दूसरे ने 10 साल किया। अभी दोनों का ट्रेन बंद करिए और एक आगे एक नया भविष्य बनाने का एक प्रयास हमें सब मिलकर करना है, जहां पर युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर हो और ये जो एक्सप्लॉइटेशन का राजनीति करते हैं और एटीएम का राजनीति करते हैं, उसको हम एक स्वर से बंद कर दें। कर्नाटक का आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए और मैं आपके सामने कर्नाटक में जो हाल ही में इन्होंने 5 गारंटियां दिए थे उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा युवाओं को हम 3000 रुपए देंगे इलेक्शन से पहले, अनएम्प्लॉयड युवाओं को। इलेक्शन के बाद क्या किया? बड़े चालाकी से उसको मॉडिफाई करके कहा नहीं नहीं नहीं, 1 साल में जो ग्रेजुएट हुए हैं हम उनको ही देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट क्या करते हैं? हम हर युवा को अप्रेंटिसशिप स्कीम में 10 से 15,000 रुपए देते हैं। हम देते हैं, ये बोलते हैं और झूठ बोलते हैं और करते नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा अन्न भाग्य, 10 केजी राइस सबको देंगे। इलेक्शन के बाद क्या हुआ? पहले बोला हमने बीपीएल को देंगे, फिर कहा नहीं 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 हमको राइस मिल नहीं रहा है और नरेंद्र मोदी जी सरकार राइस नहीं दे रहे हैं, और वो भी वादे उन्होंने फुलफिल नहीं किए। गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 रुपए देंगे कहा उन्होंने, 32,000 करोड़ लगेंगे उस 2000 रुपए देने में। सरकार के पास पैसा नहीं है, उन्होंने आधा कर दिया उसको। सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। I am here to, as part of our ongoing campaign for elections 2023, and I've had the occasion to travel across Telangana and visit with many people, visit with many constituencies, and it is clear that over the last 10 years, KCR's 2 governments made many promises. बहुत सारे उन्होंने वायदे किए थे, केसीआर के टीआरएस और फिर बीआरएस, और बहुत स्पष्ट रूप से दिखने को मिलता है कि पिछले 10 साल में जो तेलंगाना का जो एक ख्वाब था, तेलंगाना का जो विजन था, जो जिसके कारण तेलंगाना बना, उसमें कोई प्रगति, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तेलंगाना का ये आप जानते ही हैं कि जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस केसीआर के आने से पहले 65 साल यहां पर कांग्रेस राज करते थे, और कांग्रेस का पूरा सीधा उनका 65 साल का जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है आज भी देखने को मिलता है, क्योंकि 10 साल में केसीआर ने भी कुछ किया नहीं। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि केसीआर को तो लोग वोटर निकालेंगे ही, क्योंकि 10 साल का जो मैंडेट है उन्होंने कोई भी काम किया नहीं, फुलफिल नहीं किया, लोगों को धोखा दिया है। लेकिन ये कांग्रेस वाले का स्ट्रैटेजी क्या है? और आज देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो ढोंग हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अभी रिसेंटली कर्नाटक में
ये गारंटी और वादों का ढोंग ये तेलंगाना में भी कर रहे हैं। इसके बारे में आपके साथ थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं, आपको थोड़ा सच बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से तेलंगाना का वोटर्स को कांग्रेस के कारनामे के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने सुना है कि कल उन्होंने काफी वायदे किए, 4000 करोड़, ये करोड़, वो करोड़, फिर गारंटीज के बारे में भी बोल रहे हैं। एक चीज देख लीजिए, समझ लीजिए, आप सब और हम भी समझ लें कि हिमाचल प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो और अब कर्नाटक में हो, जहां पर भी कांग्रेस का शासन होता है, कांग्रेस का सरकार होता है, वहां पे कोई भी वादे निभाते नहीं हैं। और यद्यपि हर कांग्रेस स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, करप्शन सबसे ज्यादा, इन्वेस्टमेंट सबसे कम, जॉब सबसे कम और अपीजमेंट सबसे ज्यादा। कर्नाटक का आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए और मैं आपके सामने कर्नाटक में जो हाल ही में इन्होंने 5 गारंटियां दिए थे उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा युवाओं को हम 3000 रुपए देंगे इलेक्शन से पहले, अनएम्प्लॉयड युवाओं को। इलेक्शन के बाद क्या किया? बड़े चालाकी से उसको मॉडिफाई करके कहा नहीं नहीं नहीं, 1 साल में जो ग्रेजुएट हुए हैं हम उनको ही देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट क्या करते हैं? हम हर युवा को अप्रेंटिसशिप स्कीम में 10 से 15,000 रुपए देते हैं। हम देते हैं, ये बोलते हैं और झूठ बोलते हैं और करते नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा अन्न भाग्य, 10 केजी राइस सबको देंगे। इलेक्शन के बाद क्या हुआ? पहले बोला हमने बीपीएल को देंगे, फिर कहा नहीं 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 हमको राइस मिल नहीं रहा है और नरेंद्र मोदी जी सरकार राइस नहीं दे रहे हैं, और वो भी वादे उन्होंने फुलफिल नहीं किए। गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 रुपए देंगे कहा उन्होंने, 32,000 करोड़ लगेंगे उस 2000 रुपए देने में। सरकार के पास पैसा नहीं है, उन्होंने आधा कर दिया उसको। गृह ज्योति बोला उन्होंने 200 यूनिट पावर देंगे मुफ्त में, और आज हाल यह है कि कर्नाटक में मुफ्त में क्या पावर है ही नहीं, और ब्लैकआउट हो रहे हैं, और किसान के पंप सेट में किसान के लिए भी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है। यह हाल है कांग्रेस के गारंटियों का। वो इलेक्शन से पहले बहुत कुछ बोलते हैं और इलेक्शन के बाद कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये आज 65 साल से वो मैनिफेस्टो के चक्कर में चलते थे, आज वो गारंटीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल गया है कि लोग उनके मैनिफेस्टो पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी मैनिफेस्टो को पूरा किया ही नहीं। और आज मैनिफेस्टो को छोड़ छाड़कर एक नया ढोंग, एक नया स्ट्रैटेजी, वो है गारंटियों का स्ट्रैटेजी। जो भी आपके द्वारा वोटर्स को बता दें कि कोई भी गारंटी वो नहीं निभाएंगे, कोई भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज जरूर करेंगे और उसको मैं बताता हूं क्या करेंगे। ये कांग्रेस के कर्नाटक में सरकार आने के 5 महीने बाद ये जरूर करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से 109 करोड़ रुपए निकले। एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से 5 महीने के सरकार आने के बाद यह जरूर वहां पे होता है। गारंटियों के नाम पर वो अपने स्टेट को एटीएम बनाने के चक्कर में पैसा जरूर करते हैं, करप्शन जरूर होता है, और यह बहुत तेजी से होता है वहां पर। वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कर्नाटक के कि वहां पर डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इसके लिए पैसा है। यह है कांग्रेस की गारंटी का राजनीति। एक और पिक्चर देखिए।
ये भी कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्होंने भी काफी वायदे किए, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किए, लेकिन 508 करोड़ रुपए, कितना, 508 करोड़ रुपए गरीब के पैसे उनके पास से निकले। ये हाल ही में हुआ है छत्तीसगढ़ और ये कर्नाटक। अगर कांग्रेस का कोई एक गारंटी आपको मानना है, वो बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि केसीआर के बीआरएस और राहुल गांधी के कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। यही फर्क है कि एक ने 65 साल राज किया और एक्सप्लॉइट किया और दूसरे ने 10 साल किया। अभी दोनों का ट्रेन बंद करिए और एक आगे एक नया भविष्य बनाने का एक प्रयास हमें सब मिलकर करना है, जहां पर युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर हो और ये जो एक्सप्लॉइटेशन का राजनीति करते हैं और एटीएम का राजनीति करते हैं, उसको हम एक स्वर से बंद कर दें। हाँ जी सर। You are talking about Lok Sabha or Assembly? हाँ, ठीक है। Right. Right. Mm-hmm. Is it that your ideological strength is not able to cross the bridge of colonial constraint on the cash which is imported police? No. I am not a sophisticated political scholar like you, and I certainly don't see politics like you are seeing it. हमारा आइडियोलॉजी, बीजेपी का आइडियोलॉजी फ्रॉम डे वन 2014 से बड़ा स्पष्ट रूप से ये था कि हम भारत को मजबूत बनाएंगे और भारत को मजबूत बनाने का एक स्ट्रैटेजी था कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे और हमें हमारे लोगों के जीवन में बदलाव लाकर उनके आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाना। बीसी का बड़ा मूल रूप यह है कि तेलंगाना एक तरह से एक स्टेट रहा है जहां पे एक्सप्लॉयटेशन का राजनीति 65 साल एक पार्टी ने किया, 10 साल एक पार्टी ने किया, और इसमें कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप हैदराबाद से बाहर जाएंगे, 75 साल में जो तेलंगाना में डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं हुआ है। इसमें कोई पॉलिटिकल स्कॉलर बनने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे पिछड़े कम्युनिटीज, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज का हालत इतना खराब है और फिर भी ये कांग्रेस और केसीआर के पार्टी बोल रहे हैं कि हम एक और बार सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी का बड़ा स्पष्ट रवैया ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर thought process, political ideology, political democratic governance ideology. But it is very clear in Telangana, as our Amit Shah ji has said, our Honorable Prime Minister has said, that it is time for this state to have a backward community leader. Because those communities where many other states have progressed because of evolved leadership, because of leadership and governance, in our state, in Telangana, it has not happened. And therefore, it is necessary in Telangana that this stranglehold of dynasty parties is broken. It cannot be that we replace one family with another family. It cannot be the case in 2023 when the world is looking at India as a beacon of democracy, that in Telangana, we are playing ping pong between two families and their daughter, sister, mother, father, wahan pe sister, brother, grandson, granddaughter. This is not correct. So that is why Prime Minister is saying and the BJP is saying it is time
for Telangana to have a leader that is not an entitled dynast and a backward community leader is the call of the hour for Telangana, so that all of these communities that have been kept behind for 75 years can move forward and surge forward and take Telangana into the next decade. Okay.